की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो मोटर होती हैं, चाहे वो पंखे की मोटर हो, ठीक है, चाहे वो कूलर की मोटर हो, चाहे वो मिक्सी की मोटर हो, चाहे वॉशिंग मशीन की मोटर हो, कैसी भी मोटर हो, तो उस मोटर के अंदर से जो वायर निकलते हैं, तो उन वायर में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको ये नहीं पता चलता है कि इसमें स्टार्टिंग का कौन सा वायर है, रनिंग का कौन सा वायर है और कॉमन वायर कौन सा है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है काफ़ी लोगों को। तो वही दिक्कत को मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से इस चीज़ का बहुत जल्दी पता चल जाए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आखिर में ये है क्या चीज़। देखो, ये एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो इस वॉशिंग मशीन में क्या है, ये वाली जो मोटर है, ये वाली है स्पिन मोटर। वो मोटर स्पिन मोटर है ये, इसके अंदर कपड़ों की डाल के मतलब कपड़े सुखाते हैं। ठीक है, तो देखो इस मोटर में से कितने तार निकल रहे हैं। एक तार ये निकल रहा है रेड वाला, और एक तार ये निकल रहा है ब्लैक वाला, और एक ये निकल रहा है येलो कलर का। ये 3 तार इस मोटर में से निकल रहे हैं। ठीक है, एक ये रेड वाला, एक ये ब्लैक वाला और एक येलो वाला। ठीक है, ये बाहर से दिख तो रहे हैं कि 3 तार हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अंदर से 4 तार हैं। ठीक है, अंदर से ये 4 तार हैं, लेकिन ये बाहर 3 है। नहीं समझ में आया ना आपको? अंदर से इस मोटर के अंदर 4 तार निकल रहे हैं और बाहर सिर्फ 3 तार आ रहे हैं। ठीक है, अब वो बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप नई मोटर खरीदते हो तो 70% जितनी मोटर होती हैं, तो उन मोटरों में सिर्फ 3 तार ही निकलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर से 3 तार निकल रहे हैं। अंदर से 4 तार निकल रहे होते हैं, लेकिन वो बाहर आते आते 3 तार हो जाते हैं। जैसे कि ये है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये 3 तार है। ठीक है, अब ऐसी ये बड़ी वाली मोटर है, इसमें कपड़ों को सुखाया जाता है, कपड़ों को धोया जाता है। वॉशिंग मोटर है ये। तो अब देखो, इसमें से एक तार ये निकल रहा है, दूसरा तार ये निकल रहा है। थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा, अंधेरा हो रहा है। ये मोटर है, ये वाली ये मोटर है। तो इस मोटर में से एक तार ये निकल रहा है, ठीक है, एक ये निकल रहा है 2, और एक ये निकल रहा है 3, और एक ये निकल रहा है 4। तो इस मोटर में से 4 तार निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो मेरे को बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि रनिंग का कौन सा है और स्टार्टिंग का कौन सा है। ठीक है, तो रनिंग का जो होगा, स्टार्टिंग का जो होगा, कोई सा एक कलर का होगा। जैसे कि ये 2 कलर हैं, ये या तो ये स्टार्टिंग का हो सकता है या फिर ये रनिंग का हो सकता है। ठीक है, अब बचे ये 2 तार पीले वाले, ये रनिंग के हो सकते हैं, ये स्टार्टिंग के हो सकते हैं। मुझे तो आसानी से पता चल गया। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो तार है ये स्टार्टिंग का है, ये दोनों तार स्टार्टिंग के हैं। ठीक है, मैंने इधर रख दिया, और ये बचे 2 तार, इनको मान लेता हूँ मैं रनिंग के हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे पता चल गया आराम से कि ये स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है। लेकिन इन 3 में मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग का कौन सा है, रनिंग का कौन सा है और कॉमन कौन सा है, ये बताने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बहुत सारी लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी कि स्टार्टिंग रनिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ कि आखिर में है क्या। देखो, ये मैं एक मोटर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक मोटर है, ठीक है, जो बाहर से हमको इस तरीके से दिखती है। ये क्या है, एक मोटर है। ठीक है, हमको ये दिखती तो ये बाहर से कुछ इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से होती है। अब इसके अंदर क्या होता है हम वो देखते हैं। ठीक है, अब इस मोटर के जब अंदर क्या होता है, इस मोटर के अंदर 2 बाइंडिंग होती हैं, कुछ इस तरीके की। ठीक है, और फिर एक होती है इस तरीके की। ठीक है, ये 2 बाइंडिंग है, एक बाइंडिंग ये है, एक बाइंडिंग ये है। अब बाइंडिंग ये होता क्या है, देखो, एक हमने तार लिया, अब इस तार को घुमाया, ऐसे ऐसे करते करते हमने यहाँ पे लाके इसको वापस छोड़ दिया। ये हमारी एक बाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब हमने ऐसी एक और तार लिया, उसको भी ऐसे घुमाया, ऐसे करके हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये हो गई 2 बाइंडिंग। ठीक है, जो छोटी वाली बाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग, और जो बड़ी वाली होती है उसको बोलते हैं हम रनिंग। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग और रनिंग, ये 2 बाइंडिंग होती है। अब इन दोनों में काम क्या होता है,
देखो, स्टार्टिंग बाइंडिंग का काम ये होता है कि जब मोटर पूरी तरीके से रुकी हुई है, जैसे इसको करंट मिलेगा, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग स्टार्ट कर देगी, ठीक है, मोटर को। जैसे ही ये मोटर स्टार्ट हुई तो बाकी फिर ये मोटर पूरी इस रनिंग बाइंडिंग की वजह से रन करती रहेगी। स्टार्टिंग बाइंडिंग का सिर्फ काम इतना होता है कि आपकी मोटर को स्टार्ट करना। एक बार मोटर स्टार्ट हो गई तो वो रनिंग बाइंडिंग की वजह से मोटर जो है वो घूमती रहेगी, ठीक है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखो, ये जो एक तार था, हमने जो यहाँ से तार लिया, यहाँ से घुमाते 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 हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो एक तार हमारा ये हो गया और एक तार हमारा ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरी जो बाइंडिंग है उसको घुमाते 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 यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, ठीक है। वो जो मैंने आपको अभी वीडियो में, पीछे वीडियो में आपने देखा, जो मैंने कपड़े सुखाने वाली कपड़े धोने वाली जो मोटर होती है उसमें 4 तार निकल रहे थे, ठीक है। एक ये, 2, 3, 4 निकल रहे थे, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो जो कपड़े सुखाने वाली मोटर होती है उसमें सिर्फ 3 तार थे। तो वहाँ क्या होता है, ये वाली जो बाइंडिंग है, ये वाली, ये है रनिंग की, और ये वाली जो बाइंडिंग है ये है स्टार्टिंग की, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का, ये दो के पेयर हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का एक तार लिया और एक रनिंग का तार लिया, इन दोनों को अंदर ही अंदर आपस में जोड़ देते हैं और बाहर एक तार निकाल देते हैं जो कि हमारा कॉमन तार हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो तार है ये है हमारा स्टार्टिंग का और ये वाला जो तार है हमारा रनिंग का, ठीक है। अब ये 3 तार हो गए, ठीक है, स्टार्टिंग का, रनिंग का और ये हो गया कॉमन, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला हो गया रनिंग का, ये स्टार्टिंग का, ये वाला कॉमन, ठीक है। अब ये देखो, बाहर से तो आपको 3 दिख रहे हैं तार, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, लेकिन अंदर से 1, 2, 3, 4 तारें हैं, ठीक है। अब ये तो आपको आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि ये स्टार्टिंग रनिंग क्या चीज़ होती है और कैसे तार इनके अंदर 4 होते हैं और बाहर 3 हो जाते हैं, ठीक है। इतना समझ लिया। अब नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इन 3 तारों में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से पहचानोगे कैसे कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा कॉमन है, ठीक है। वो बताता हूँ मैं आपको। 3 तार निकलने हैं, ठीक है। अभी अंदर तो 4 तार हैं, बाहर निकलने हैं 3 तार। एक है ये रेड वाला, एक है ये ब्लैक वाला और एक है येलो वाला। अब ये 3 तार हैं मेरे हाथ में। अब मुझे ये देखना है कि इसमें स्टार्टिंग का कौन सा है, रनिंग का कौन सा है और कॉमन तार कौन सा है, मुझे नहीं पता चल रहा। अब मैं कैसे पता कर पाऊंगा? सीरीज से भी चेक कर सकते हो, लेकिन सीरीज में होता क्या है, बहुत सारे लोग ठीक से नहीं चेक कर पाते, इसलिए मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करना बताऊंगा। ये जाहिर सबके पास होता ही होता है। अब आपको क्या करना है, इस मल्टीमीटर को सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लेना है, ठीक है। जब भी आप इसको सॉर्ट करोगे आपस में, दोनों पिन इसकी लगाओगे तो साउंड भी आएगी। यहाँ पे कुछ रीडिंग दिखा रहा है, इसको इग्नोर कर देना आप, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इन तीनों तारों पे चेक करना है। जैसे कि इन 3 तार में से मैं कोई सा एक तार ले लेता हूँ अपने हाथ में। जैसे मैंने रेड ले लिया, ठीक है, रेड ले लिया और रेड पे मैं क्या कर रहा हूँ, और दूसरा एक और तार ले लिया, इन दोनों पे लगा के देख रहा हूँ। एक रेड है मेरे हाथ में, एक येलो है। अब देख रहा हूँ उस पर कितनी रीडिंग आ रही है, 73। रेड और येलो पे 73, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। आर से रेड और आर से रेड और येलो से, आर से रेड और येलो से, वाई से येलो। तो यहाँ पे आ रही है, कितनी आ रही थी दोबारा चेक करता हूँ। रेड पे रेड लगाया और येलो लगाया, देखो आप कितनी आ रही है, 73 आ रही है। किस पे आ रही है, रेड और येलो पे आ रही है 73, रेड और येलो पे आई 73।
पता नहीं यार कैसे लोग हैं गली में कुत्ते को मार रहे हैं। ठीक है, रेड और येलो पे आ रही है 73। मैंने लिख लिया आर से रेड, वाई से येलो, अब आई यहाँ पे 73, यहाँ पे लिख लिया मैंने। ठीक है, अब बचा एक ब्लैक वायर। अब मैं रेड और ब्लैक पे भी चेक कर लेता हूँ। तो देखो रेड और ब्लैक पे कितनी आ रही है, रेड और ब्लैक पे आ रही है 125। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं रेड, आर से रेड, बी से ब्लैक, यहाँ पे आ रही है 125। ठीक है, दोबारा चेक कर लेते हैं। रेड पे रेड लगाई और ब्लैक पे ब्लैक लगाई। ठीक है, रेड और ब्लैक 125 आ रही है, आर से रेड, बी से ब्लैक 125 मैंने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब रेड को और येलो को चेक कर लिया, रेड को और ब्लैक को चेक कर लिया। अब हमारा रह गया है येलो और ब्लैक। अब हमने येलो ले लिया और ब्लैक ले लिया। ठीक है, अब देखो इस पे कितनी आ रही है, येलो पे और ब्लैक पे आ रही है 54, यानी कि 54। ठीक है, येलो पे और ब्लैक पे आ रही है 54। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई से येलो और बी से ब्लैक आ रही है 54। ठीक है, तो अब आप देखो जो हमारी स्टार्टिंग की होती है, स्टार्टिंग की बाइंडिंग जो होती है, ठीक है, वो वाली जो बाइंडिंग होती है स्टार्टिंग की, वो क्या होती है, सब दिखने में छोटी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोड उसी पे पड़ता है, क्योंकि वो ही मोटर को स्टार्ट करती है, तो उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा बनता है। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में बन रहा है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बन रहा है इसमें 73 में। ठीक है, 73 में कौन सा वायर है, रेड है और येलो है, तो हमें कोई सा एक वायर लेना है। तो रेड है, तो रेड जो है देखो आर है, रेड और येलो के साथ 73, यहाँ ब्लैक और येलो के साथ, वो सॉरी ब्लैक और येलो के साथ 54। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये इसको छोड़ दो आप 1 मिनट के लिए। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस बनना है वो किस तार में बन रहा है, रेड में और येलो में बनना है, तो यहाँ पे भी येलो है, और ब्लैक में और येलो में बनना है, तो यहाँ पे भी येलो है, तो येलो को करना है इग्नोर, क्योंकि यहाँ पता चल गया येलो ही हमारा जो है कॉमन तार है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बन रही है रेड में, तो स्टार्टिंग की जो वायर है वो है रेड वाली। अभी आपको देखना समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बन रही है 73, किससे बन रही है, रेड कलर के वायर में। तो स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग है उसका जो तार है वो है रेड। ठीक है, अब आपको पता चल गया जो रेड वायर है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग का है। ठीक है, अब जो 54 वाली बन रही है वो है रनिंग की, क्योंकि रनिंग में कम बनता है। तो येलो वाली वो सॉरी ब्लैक वाली जो है वो है रनिंग की। ठीक है, येलो वाली जो है वो है रनिंग की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 54 बन रहा है। ठीक है, अब देखो आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। देखो रेड और येलो को जब हमने चेक किया तो रेड और येलो के बीच में बन रही है 73। ठीक है, फिर हमने ब्लैक और येलो के बीच में चेक किया, बन रही है 54। तो 73 ज्यादा है या 54 ज्यादा है, ऑब्वियसली 73 ज्यादा है। तो जो जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बनती है, मतलब कि जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट आती है या जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, वो वाले जो टेस्टिंग कर रहे हैं जिन तारों की, उनमें से एक तार जो होती है वो हमारी स्टार्टिंग की होती है। स्टार्टिंग की जो बाइंडिंग होती है वो दिखने में छोटी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोड उसी पे होता है, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो इसको आप 1 मिनट के लिए इग्नोर मार दो, मैं यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलो इसको, इस वाली लाइन को आप मत देखो अभी। ठीक है, रेड और येलो के साथ 73 और ब्लैक और येलो के साथ 54। तो येलो यहाँ भी है, येलो यहाँ भी है, तो यानी येलो जो है वो कॉमन हो रहा है। ठीक है, येलो कॉमन हो रहा है, तो आप क्या करो, येलो को इधर से गायब कर दो, इधर से गायब कर दो। ठीक है, अब बचा आर और बी, यानी कि आर जो है वो 73 है
और यानी रेड जो है वो 73 है और ब्लैक जो है 54 है। तो रेड 73 है, इसका मतलब वो रेड ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग की जो बाइंडिंग है वो रेड कलर की है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 73 है। तो स्टार्टिंग की बाइंडिंग जो है वो रेड कलर की हो गई और रनिंग की जो बाइंडिंग है वो ब्लैक कलर की हो गई। और हमारा कॉमन हो गया कौन सा, येलो वाला, YELLOW, यही होती है शायद स्पेलिंग। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल अभी भी नहीं समझ में आया होगा, शायद समझ में भी आ गया होगा। तो मैं अब आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सिंपल सा आपको क्या करना है, ऐसे करके कोई सा भी एक तार पकड़ लेना है इन तीनों तारों में से। इन तीनों तारों में से आपको कोई सा एक तार पकड़ लेना है। मैं रेड पकड़ लेता हूँ, रेड पकड़ा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा एक पकड़ लेता हूँ, जैसे कि मैं ब्लैक पकड़ता हूँ। ठीक है, अब आप मल्टीमीटर में देखो, मल्टीमीटर में कितना दिखा रहा है, 120। एक में रेड है, एक में ब्लैक है, 124 दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रेड को ब्लैक को छोड़ देता हूँ, येलो को पकड़ता हूँ, 73 दिखा रहा है। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपका, जिन दो तारों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, देखो एक में मैंने रेड पकड़ रखा है और एक में मैंने ब्लैक पकड़ रखा है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किन दो तारों में दिखा रहा है, रेड में और ब्लैक में। तो जिन दो तारों में, ध्यान से सुनना, जिन दो तारों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बन रहा है उनको एक तरफ रख दो और जो बच रहा है वो आपका कॉमन तार है। ये आपका कॉमन तार है। ठीक है, आपको पता चल गया कॉमन तार कौन सा है। आप कॉमन तो बहुत जल्दी ढूंढ लोगे, लेकिन जब आपके ऊपर ये बात आएगी कि आपको इन दोनों में देखना है रनिंग का कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा है, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, इस तरीके से ही आपको निकालना पड़ेगा। कॉमन तार तो आप निकाल लोगे इजीली कि इन तीन तारों में जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे कि देखो मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, एक में मैंने रेड ले लिया और एक में मैंने ब्लैक ले लिया। ठीक है, अब बच रहा है यहाँ कितना आ रहा है, 124। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इन दो तारों में बन रही है, तो ये वाला जो तार होगा ये होगा आपका कॉमन तार। आपको कॉमन पता चल गया, ये हो गया येलो वाला कॉमन है। हमने येलो वाला कॉमन निकाला है ना यहाँ पे। लेकिन अब आप इस चीज़ को कैसे देखोगे, इसमें स्टार्टिंग कौन सा, रनिंग कौन सा है, तो उसके लिए आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। मुझे पता है ये प्रोसेस आपको नहीं समझ में आई होगी, ये आधी आ गई होगी। आप दोबारा से एक बार वीडियो को देखोगे, आराम से आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को देखा। मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।